मैंने आपको रशियन फेडरेशन का तो स्पेलिंग पूछा नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का तो स्पेलिंग पूछा नहीं। पत्रकार ने पूछा था एडमिशन और हेडमास्टर के स्पेलिंग, वो दीपक कुमार नॉट मेरिट का टीचर थे, और वो जब वो नॉट मेरिट का टीचर एडमिशन और हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं बता पाया, अब वैसा स्थिति में क्या उस टीचर का विरोध नहीं होना चाहिए? क्या उस व्यवस्था का विरोध नहीं होना चाहिए? मैं उसी व्यवस्था का विरोध कर रहा हूँ कि अगर मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक बिहार के सरकारी विद्यालयों में भर दिए जाएंगे तो पूरा बिहार मानसिक रूप से विकलांग हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि 100% जितने भी सरकारी शिक्षक हैं वो मानसिक रूप से विकलांग हैं। कुछ अच्छे शिक्षक हैं, मैं मानता हूँ, उनका विरोध नहीं है, लेकिन 90 से ऊपर % मानसिक रूप से विकलांग हैं। मानसिक रूप से विकलांग उसको नहीं कहते हैं जो नंगा घूम रहा है, उसको नहीं, वो पागल अलग बात है। आप पढ़ाने में सक्षम नहीं है, आपको एडमिशन और हेडमास्टर के स्पेलिंग नहीं आता, आपको संडे मंडे के स्पेलिंग नहीं आता, आपको बिहार के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं आता, और टीचर जैसे पवित्र पद को आप सुशोभित कर रहे हैं, तो हम आपको और कुछ नहीं, मानसिक रूप से विकलांग ही कहेंगे। बस इसके लिए आप जो कहें, इसके लिए हमें अफसोस नहीं है और कोई खेद नहीं है, और कभी माफी नहीं मांगूंगा इस बात पे। हाँ, अगर कोई गलत बात है आप आइए सामने रखिए। अगर किसी ने बिहार के किसी भी महानुभाव को अगर ऐसा लगता है कि मेरे विचार से वो असहमत है, मेरे विचार से वो असहमत है कि नहीं जी, बिहार के सरकारी विद्यालय के शिक्षक मानसिक रूप से विकलांग नहीं, वो मानसिक रूप से विद्वान है, अगर आपको लगता है तो आइए, करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताइए ना। पत्रकार तो हमारा गुलाम नहीं है, पत्रकार जाता है आपके विद्यालय में और आपके विद्यालय का पोल खोलता है। और कई तो मास्टर ऐसे होते हैं जो माइक देख तो ये भागता है और पत्रकार पीछे पीछे खदेड़ता है। वैसा टीचर के बारे में अगर हम नहीं बोलेंगे तो बताएं, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षक कोई मामूली चीज है क्या? अरे शिक्षक प्रधानमंत्री बनाता है, शिक्षक मुख्यमंत्री पैदा करता है, शिक्षक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पैदा करता है, शिक्षक कैबिनेट सेक्रेटरी पैदा करता है, शिक्षक ही सेना अध्यक्ष बनाता है, शिक्षक ही मंत्री पैदा करता है, शिक्षक ही डॉक्टर, इंजीनियर और नेता पैदा करता है। और शिक्षक मानसिक रूप से विकलांग कैसे हो सकता है? मेरा छोटा सा सवाल है, इसका जवाब दीजिए ना। ये क्या कह रहा हूं मैं, क्या नहीं कह रहा हूं, इसमें मत जाइए। आप मेरे शब्दों का जवाब दे दीजिए, आप मेरे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए, बस। आप इस बात पे मत जाइए कि ये महानुभाव क्या बोल रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, डंडे की चोट पे बोल रहा, 1 साल से बोल रहा, किसी ने विरोध नहीं किया इस बात का। अगर आप विरोध करते हो, किसी को लगता है कि अनिल गलत बोल रहा है, आप आइए, खुल करके आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, मुझे बुलाइए, डिबेट करिए, मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। ये तो बातचीत करने का चीज है, ये तो संवाद का चीज है भाई, इसमें कोई जबरदस्ती थोड़ी न है। मैं थोड़ी ना पर इंसान हूँ कि मैं आपके विचारों को नहीं समझूंगा। ये देश और राज्य महान है, जनता महान होती है, सबको समझ में आ जाएगा वास्तविकता क्या है। बताइए, आज सरकारी विद्यालय के प्रति इतना नफरत का भाव हो गया है कि कोई अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाने से बचने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि अगर हम अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में भेज देंगे तो वहाँ मेरा बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हम इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अगर योग्य और कुशल शिक्षक उस विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ ये समस्या नहीं आएगी। सब कोई पढ़ेगा, पढ़ाएगा और अच्छे नतीजे निकलेंगे। बताइए, प्राइवेट स्कूल और सरकारी विद्यालय में क्या अंतर है? प्राइवेट विद्यालय और सरकारी विद्यालय में क्या अंतर है? बस एक ही अंतर होता है कि प्राइवेट विद्यालय में जब जाएंगे तो आपको अच्छा से इंटरव्यू होगा, आपका 2-4 क्लास डेमो दिया जाएगा और उसके बाद आपको टीचर के रूप में वहाँ पढ़ाने का मौका मिलेगा। और सरकारी विद्यालय में कोई डेमो नहीं, सीधे डिग्री लाइए और नौकरी पाइए और सीधे जाकर पान चिबाइए बैठ के। ऐसे ही तो होता है सरकारी विद्यालय में। तो जिसको जो मानसिक रूप से विकलांग है, माइक देख के भाग जाइए, माइक देख के भाग, तो वीडियो जारी करता है और पत्रकार भाई लोग जो सामने जा रहे हैं यही सब ना पोल खोलते रहते हैं। सरकारी विद्यालय के जितना मास्टर लोग हैं, इन लोगों को, पत्रकार लोगों को
सरकारी विद्यालय में एंट्री पर बैन है। अगर ये लोग चले जाएंगे अगर सरकारी विद्यालय में तो इन लोगों पर FIR करके जेल में ठूस दिया जाएगा। ये गलत बात है ना। लोकतंत्र का पत्रकार चौथा स्तंभ होता है। पत्रकार को स्वतंत्र होना चाहिए, पत्रकार को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, पत्रकार को ऐसा माहौल मिलना चाहिए कि वो समाज की सच्चाई को दुनिया के सामने रख सके। इसमें कौन सी गलत बात है? कौन सी गलत बात है? अगर कोई पत्रकार कोई गलत सूचना को अगर राज्य के सामने, देश के सामने, समाज के सामने रखेगा तो उस पत्रकार को अस्वीकार कर दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, अस्वीकार कर दिया जाएगा। आप आइए ना, सारे टीचर को ओपन करिए, सब पत्रकार से बात करेंगे, आएंगे, पूछेंगे। आप बताइए, कोई टीचर को अगर सिंपल मीनिंग नहीं आता, वो टीचर बनने के काबिल नहीं है। हम इसी का विरोध कर रहे हैं। ये एकेडमिक बेसिस को सीधे खारिज किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की बहाली होना चाहिए। बस हम इसी का मांग कर रहे हैं और इसी के मांग के लिए हम पिछले 18 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए, बिहार के निर्माण के लिए, मानवता के निर्माण के लिए, मानवता की सेवा के लिए हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। और हम लोग धैर्य की परीक्षा दे रहे हैं। पटना के गर्दनीबाग में अपने धैर्य की परीक्षा, पहले हम लोग बेल मुड़वा लिया, अपने माथा मुड़वाया, फिर क्या हुआ, भीख मांगे, फिर उसके बाद जूता पॉलिश किया, फिर उसके बाद पकौड़ा तले, फिर उसके बाद सब्जी बेचे, सब काम किया और सरकार के पास ये संदेश देने की कोशिश की कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और सरकार जो ये प्रक्रिया है एकेडमिक बेसिस पर जो शिक्षक बहाली का प्रक्रिया है इसको बदले। कब तक इसको आप रख के आप बिहार को कलंकित करते रहेंगे? बताएं, बिहार का नाम कितना शर्मसार होता है। जब वैसा शिक्षक आता है तो बिहार का चीरहरण होता है। क्या इससे बिहार शर्मसार नहीं होता? क्या हमें इस पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? हमें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। बस हमारा यही मांग है। अगर एक अनपढ़ जाहिल बददिमाग शिक्षक बिहार सरकार का सरकारी विद्यालय में शिक्षक बन जाएगा, मानसिक रूप से विकलांग अगर शिक्षक बन जाएगा, तो बताइए बिहार में मानसिक रूप से विकलांगों की एक फौज खड़ी हो जाएगी। बिहार को कौन संभालेगा? आज से 30 साल बाद कौन बनेगा बिहार में शिक्षक? कौन बनेगा अधिकारी? कौन बनेगा IAS? कौन बनेगा IPS? कौन बनेगा हमारा नेता? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? हमारे बच्चे हमारे कल के भविष्य है, हमारे नौनिहालों हमारे कल के भविष्य है। इनकी चिंता होनी चाहिए और हम इसी के लिए चिंता कर रहे हैं और कोई बात नहीं है इसमें। हम किसी का विरोध नहीं, जो जिसके लायक है। हमारे 2 नेता पुष्पम प्रिया चौधरी जी और माननीय श्री पप्पू यादव जी, चिराग पासवान जी ने स्पष्ट रूप से इस बात का समर्थन किया कि जो जिस पद के लायक है उसे उस पद के लायक पे काम देना चाहिए। अगर कोई ग्रामीण विकास विभाग में काम करने के लायक है, आप उसको वहाँ काम दीजिए ना। हम काम करने में कहाँ करें काम मत दीजिए। जो मनरेगा में काम करने लायक है आप उसे मनरेगा में काम करिए। जो मनरेगा के लायक है उसको आप टीचर बना दीजिएगा, वो भी हाई स्कूल में टीचर बना दीजिएगा। क्या बात है, हाई स्कूल में मैथ फिजिक्स पढ़ाए जाते हैं महोदय हैं। एस चांद और HC वर्मा के बुक हैं फिजिक्स के, एक से एक न्यूमेरिकल है, वो सब का बेचारा करेगा। चौक और डस्टर में जो चैंपियन होता है वो टीचर बनेगा यहाँ पे। आप उसको बना देंगे तो पूरा बिहार का चीरहरण कर देंगे। इसीलिए गंभीरता को इस बात को समझा जाए, मेरी बात को समझा जाए और इस पर उचित कदम उठाया जाए। हम इसी के लिए यहाँ पे गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे साथियों इस मैसेज को हर जगह फैलाइए और कल से विधानसभा का जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें आइए। जय हिंद। थैंक यू।